तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर आप सिर्फ एक दिन का ये ख़ास अमल करके हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रमज़ानुल मुबारक का हमें बरकत वाला, रहमत वाला, खैर वाला, मग़फ़िरत वाला महीना अता फरमाया है, इस मुबारक माह के अंदर हमारे हर छोटे से छोटे किए हुए अमल का अजर और सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा चढ़ा कर हमें अता फरमाते हैं, और 70 गुना इसका अजर और सवाब तो कम अज़ कम मिलता ही है। इसी तरह कुछ अमाल किए जाते हैं कि जिनकी रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर तासीर और ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं, आप उनके ऊपर अमल करते हैं और उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, और जो हमारे इलाज मुआवजे वाले रूहानी जिस्मानी मरीज़ यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाता है। तो कुछ ऐसे ख़ास अमाल होते हैं कि जो सिर्फ आमिलीन खुद करते हैं, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों तक वो अमाल पहुँचाते हैं जिससे आप नफ़ा हासिल करते हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं। वो बताए हुए अमाल हमारे लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया और आखिरत के अंदर सदका जारिया बनेंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने का ख़ास ताल्लुक जो है वो कुरान के साथ है, और कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। तो महीना भी रहमत का है, महीना भी मग़फ़िरत का है, महीना भी अता का है, और महीना भी नेकियों का मौसम बहार है, और कुरान का महीना है, और कुरान के ही अमाल हैं, और कुरान की बरक़ात हैं सारी। तो इनकी तासीर और ताकत कई गुना बढ़ जाती है जब मौका ऐसा हो, वक्त ऐसा हो, और उसकी फिर निस्बत और कवी हो, और फिर निस्बत कुरान के साथ हो, और अमाल की निस्बत कुरानी हो। ईमानी और कुरानी अमाल की निस्बत रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर होने की वजह से उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे ख़ास अमाल बताते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर किए जाते हैं, और वो अमल जब आप रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर करते हैं तो फिर उसकी ताकत और तासीर ज़्यादा होने की वजह से उसका फ़ायदा और नफ़ा भी ज़्यादा होता है। ये बहुत आसान से अमाल होते हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहनें हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के अमराज का शिकार हैं। मिसाल के तौर पे किसी का सर दर्द है, मिग्रेन का मसला है, शाटिका पेन है, कोई और उसको कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, मोहरों का दर्द है, जिस्मानी दर्दें हैं, मूजी अमराज हैं, हत्ता कि कोई बवासीर का मरीज है, कोई मैदे का मरीज है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई हेपेटाइटिस का मरीज है। जितने भी हमारे जिस्मानी अमराज हैं उनकी शिफा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में रखी है, और जितने हमारे रूहानी अमराज हैं, नफ्सियाती अमराज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, शिज़ोफ्रेनिया है, या इस तरह का मराक है, मालिखोलिया है, पागलपन है, जुनून है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, किसी किस्म के भी जो हमारे जिस्मानी अमराज हैं, नफ्सियाती अमराज हैं और रूहानी अमराज हैं, उन सब का इलाज और उन सब के लिए शिफा अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर रखी है। तो कुरान पाक के कुछ ऐसे अमाल हैं कि जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक फरमान के मुताबिक भी हैं, मसनून भी हैं, तजारबुस सालिहीन में से भी हैं, औलिया कराम के आमलीन के तजर्बात में से भी हैं, और फिर अल्लाह का पाक कलाम होने की वजह से, मोमिनों के लिए रहमत का महीना होने की वजह से, उसकी बरकत और तासीर ज्यादा होने की वजह से उसकी अफादियत भी ज्यादा है। तो ये जो अमल है जो आप रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर किसी भी एक दिन आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ बावजू होना और पाक होना सिर्फ 2 शर्तें हैं। किसी भी जगह कर लें, घर में कर लें, मस्जिद में कर लें, रमज़ानुल मुबारक के दिन में कर लें, रोजे में कर लें, रात में कर लें, ये आपकी मर्जी है। कोई शराइत नहीं, कोई रज्जत नहीं, कोई इसकी टेंशन नहीं। इसकी बरकत ही बरकत है, जलाली अमाल नहीं है, जमाली अमाल है। फिर इसकी तासीर और ताकत इसलिए ज्यादा है कि ये मुजरब और मसनून अमाल में से है। ये सूरत फातिहा आपने अपने सामने पानी की एक बोतल रख लेनी है, बावजू हो कि आप बैठ जाए, औरत मर्द हर कोई कर सकता है, हिसार की जरूरत नहीं है, कोई इसके लिए शराइत नहीं है। आपने अपने सामने पानी की एक बोतल रख लेनी है ढक्कन लगा के, और आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल फातिहा को
یعنی الحمد شریف کو 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار آپ نے الحمد شریف کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے پھر آپ نے آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے 7 بار۔ یہ ایک دن کا آپ کا عمل ہے، اتنی زیادہ اس کی برکات ہے کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا ہے، اس کے اندر شفا رکھی ہے، روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات رکھی ہے۔ صرف ایک دن آپ نے دم کرنا ہے بوتل کو، اور پھر آپ اس کو 7 دن تک مریض کو پلاتے رہیں۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ خود پیتے رہیں۔ ہاں، اگر آپ کی مرضی ہے آپ اس عمل کو روزانہ کرنا چاہیں تو 7 دن کر لیں، 70 کی تعداد میں، لیکن ایک دن کیا ہوا عمل بھی بہت پرتاثیر ہے۔ 70 بار آپ نے درود ابراہیمی 7 بار کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے 70 بار، اور پانی پہ دم کر دینا ہے۔ وہ پانی مریض کو پلانا ہے، نفسیاتی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، جنات جادو کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ العزیز آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نافل خلائق بنا دے، ہمارا فیض جاری کر دے، اور ایسے اعمال اور ایسے اقوال ہمارے اللہ رب العزت ہم سے نکالے اور چلائے کہ جو دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے وہ اعمال کیے ہوئے، وہ بتائے ہوئے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری ساری اولادوں کو، نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ رب العزت تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔